अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं और मेरे दोस्त वकास यानी कि असद एक बार फिर एक और नया वीलॉग लेकर आपके पास हाजिर हैं। लास्ट कपल ऑफ वीलॉग्स हमारे आई थिंक पॉलिटिकल फोकस पे गए हैं, तो इस बार हमने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट वीलॉग करते हैं। इस बार हमारा सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और उसका कंटेंट कंपेयर टू बाहर के एजुकेशन सिस्टम। बाहर का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हो गई या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, वहां पे कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो इस पर बात करते हैं। या वकास, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? बड़ा अच्छा टॉपिक आप लेके आए हैं। वैसे इस बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 100%। हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह हम पाकिस्तान कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़, आई थिंक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज़ मैंने देखी है, हम लोग अपनी एजुकेशन में उसको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम हम वो अपना भी भूल जाते हैं और उनका भी नहीं करते। वो कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। चाल भी भूल गया, हाँ। तो हमारे मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम में एक ये बहुत चीजें हैं। दूसरी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बच्चे पे फोकस नहीं करते। वही रटा रटाया, भाई वही किताबें हैं जो पिछले 75 साल से चल रही हैं, वही चल रही हैं। वही चल रही 75 साल में हमारी हिस्ट्री कितनी चेंज हुई, हमारी इकोनॉमिक्स कितनी चेंज हुई, क्या चीज पॉजिटिव आई, क्या चीज नेगेटिव आई, ये बच्चे को बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल सही। सिर्फ नंबर्स बताए जाते हैं, A+B² प्लस वही। हम्म। और बच्चा बेचारा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। फिर इंग्लिश अगर सिखानी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही चल रहा है। सही। क्या उसको चेंज नहीं हुआ, उसकी फोनिक्स नहीं आई उसमें। बच्चे, हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स के हिसाब से उसको एनालाइज नहीं किया जाता। हर किसी को एक ही तराजू में रख के तोल के तो ठीक है जी, हम लोग बिल्कुल। एजुकेशन को हम लोग उससे कोई फ्रूट हासिल नहीं करते। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है हमारे, एज कंपेयर टू अगर आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं। हम्म। वहां पे एजुकेशन क्यों इतने हाई लेवल पे है? क्यों उस एक किसी कंट्री की आप डिग्री ले लो, आप दुबई की डिग्री भी ले लो ना, तो आप वर्ल्ड बिल्कुल। में कहीं भी चले जाओ तो दुबई की डिग्री। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की डिग्री लेके जाएंगे, आपको दोबारा वो कोर्स रिफ्रेशर करना पड़ेगा, वो सारा ये प्रूफ करने क्यों? के लिए। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। असल में पता है क्या हुआ, ये है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने जो बात बोली ना 100% ठीक है। हम वहीं पे अटके हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है कि उर्दू की पहली किताब, नाम था उसका बुलबुल का बच्चा। और वो हारी, और क्या नाम है, हारी तो हमारे सब सिंधी की पोयम थी हमारे पास ना, हमारी सिंधी की हमारे बुक पास हारी थी नहीं तो। थी ना, पंजाब से हाँ। तो हमारी हारी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, आप पंजाब से हो ना, हम सिंध से, तो हमें सिंधी पढ़ाते थे। अच्छा, वो तो मुझे सिंधी का भी कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ गया वो क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हम शहरी लोग हैं। हमारा सिंधी से कोई ताल्लुक है नहीं, ना ही कराची के शहर के अंदर सिंधी बोली जाती है, और ना ही उसके जो कराची के आसपास के शहर जो गए, हैदराबाद हो गया, सिकल हो गया, ये मीरपुर हो गया, मीरपुर खास हो गया, उधर इतनी ज्यादा सिंधी बोली जाती है, तो वो खैर सिंधी पढ़ाते थे। और मुझे ये भी चीज़ पता है कि हमारे फिजिक्स के अंदर वही, इंटरमीडिएट के अंदर रेजोनेंस के प्रैक्टिकल अभी तक चल रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर वही प्रैक्टिकल चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज कोई चेंज नहीं आया। और इन्होंने इस वजह से पता है क्या क्या, इवन मैं पता है क्या, मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ जो ये कस्टमाइज पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, मुझे इससे भी प्रॉब्लम है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, काला बाग डैम अभी तक कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, लेकिन काला बाग डैम का चैप्टर जरूर है मुताल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर लाजमी चैप्टर जरूर है। तो वो सारी चीजें ना बड़ी गलत है, और उन्होंने ना लोगों के माइंडसेट को ग्रो करने से रोक दिया है। मेरी कुछ फैमिली भी पाकिस्तान में है, मेरे नेफ्यूज एंड nieces हैं। तो मैं तो उनके बस्ते देखकर परेशान हो जाता हूँ, इतने हैवी हैवी बस्ते बेचारे उठाकर लेके जाते हैं, और उनके पास जिंदगी में अभी इस वक्त कोई काम नहीं है। वो सुबह स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, घंटा भर सोचते हैं, उसके बाद वो जो होमवर्क करने लगते हैं तो वो रात में 9 बजे तक ही होमवर्क कर रहे होते हैं ना। एज कम्पेयर टू आप आ जाएं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऑल्दो उनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन वक्तन फवक्तन उसको ट्वीक करते गए ना, थोड़ा हाँ, सा ऐसे adjust किया, थोड़ा सा। अब जैसे मेरा बेटा है, उसको स्कूल के अंदर वो लोग लाइफ स्किल के अंदर कुकिंग करना सिखाते हैं, उसके पास्ता बनाना आता है, स्क्रैबल एग बनाना आता है, ही कैन सर्वाइव ऑन हिज ओन, उसे पता है कि भी कपड़े कैसे धोते हैं। हम शॉपिंग कर कर आते हैं, तो वो शॉपिंग पूरी घर में लगा देता है आराम से, इजीली, जगह की जिस जगह पे रख देता है, सारी चीजें हैं। और ये चीजें जो है ना, वो इस सोसाइटी से आती हैं, सेंस ऑफ ओनरशिप, और सेंस ऑफ स्पीकिंग, व्हाट यू वांट टू से, कि भाई उसको बहस करनी हो तो बोलता है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा। वो हम पाकिस्तान के अंदर उसको बदतमीजी में क्लासिफाई करें।
लेकिन यहाँ पे वो बदतमीजी नहीं, वो अपने दिमाग को आपके साथ इंगेज कर रहा है, और वो एजुकेशन से आती है। और बड़ा ही इन्होंने नुकसान किया है हमारा, और अनफॉर्चुनेटली और नुकसान होते चले जा रहा है। और हम वही एक और मैं आपको बात कर कर आपके पास पास करूंगा कि पाकिस्तान में एक और मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक आईबीए है कराची में, ठीक है ना, लम्स है लाहौर में, हम्म। और इस्लामाबाद में आई थिंक नस्ट है या फास्ट है, कुछ ऐसी है इस्लामाबाद में। नस्ट। अब होता क्या है कि ये जो है ना, कराची सॉरी पूरे पाकिस्तान के क्रीम बच्चे, यानी टॉप के बच्चे लेकर, उनका एप्टीट्यूड का टेस्ट कर कर उनको रैंक करके अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर आते हैं। उसके बाद फिर वहां से जब ये ग्रेजुएट होते हैं तो ये कहते हैं जी हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है। इसमें कोई फायदा नहीं मुझे समझ आता ना। मुझे होता है फायदा जो है कि आप एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को लेकर आकर आप उसकी पॉलिश करो ना, उसको उसको लीडरशिप सिखाओ, उसको स्किल बेस्ड मैकेनिज्म सिखाओ, ये सारी चीजें, तो आपको फायदा होगा। वरना तो आपका मुल्क ऐसे ही होगा कि इसलिए तो हमारी जो है, जो मिडिल क्लास वाले हैं वो मिडिल क्लास में ही है, लोअर क्लास वाले लोअर क्लास में है, अपर क्लास वाले अपर क्लास में ही है। हाँ। बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस बनकर बैठा हुआ है, बैंकर का बच्चा बेचारा बैंकर बनकर बैठा हुआ है, क्लर्क का बच्चा बेचारा क्लर्क, अनलेस मे बी 5 to 10% ऐसे हैं जो उस सीलिंग को वो कर देते हैं। तो ये मेरा थोड़ा मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इस बारे में बिल्कुल मेरा, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को एक क्लास बना दिया है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो बिल्कुल। जितना अभी आपने कहा ना कि जो जिधर होता है बेचारा वहीं पे रह जाता वहीं पर रह जाते है, हैं, वो एग्जैक्टली। आगे नहीं चल रही। या तो उसको इतनी जो गरीब का बच्चा है उसको इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती। बच्चा अगर उसका ब्राइट है तो हमारा बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऐसे ब्राइट स्टूडेंट को, या एक बंदा मेंटली आपको पता है कि क्लेवर है, उसको पॉलिश किया जाए, उसको आगे लेके आ। एग्जैक्टली वो बेचारा एग्जैक्टली। उधर ही रहते रहते वो वहीं पे उसका स्किल और सब कुछ, हंड्रेड स्किल से परसेंट बात आई। हमारे मुल्क में देखें, हम लोग स्टडी करते थे स्कूल या ये वो, एक बल्ब चेंज करना भी नहीं आता था हमें। एग्जैक्टली। बल्ब चेंज करना भी, वो भी हम कहीं सीख लेते थे कि ऐसे लगता है और उसको स्क्रू बिल्कुल। करना, दैट्स ऑल। बल्ब, ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा हमें एक कील ठोकना नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं लेकिन आता। यहाँ के सिस्टम, बाहर के सिस्टम के मुताबिक वो आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाते हैं जो आपकी लाइफ में आपको काम आती हैं। 100% बिल्कुल। वो आप एक सर्टन लेवल पे जाते हो, उसके बाद आपको स्किल्स, जिस तरह भी आपने कहा कि कुकिंग सिखाते हैं। हम्म। हमारे मुआशरे में, अब इसको कल्चरल कह लें या इसको आप, कुछ लोग रिलीजियस नाम देते हैं, कुछ जिस तरह भी, हमारे मुआशरे में ये है कि कुकिंग और ये वो चीजें मेल क्यों सीखे, हाँ, मेरा तो काम वो ही उन्होंने नहीं। डिफरेंशिएट कर दिया ना उसमें। मैंने उसमें सफाई क्यों करनी है, मेरा तो काम ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, हमने अपने आप को बॉक्स कर दिया। मर्द ने बिल्कुल अपने आप को बॉक्स कर दिया, औरत ने अपने आप को बॉक्स कर दिया। बिल्कुल। आप उस चीज से आगे सोचते ही नहीं हो ना। सोचते नहीं। आपको एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को समझाया जाता है कि इसमें कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, ये आपको चीजें लाइफ में काम आएंगी। काम आएंगे, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आप। लोग, और फिर वही उस बात है पर कि हमारी जो, जी। आप देख लें कि हमारी जो पाक स्टडीज है, हाँ अब उसमें जितने चैप्टर्स हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक हैं, जो हमारे एंगल को या हमारे पॉलिटिकल एंगल को वही, या बिल्कुल एंगल एग्जैक्टली को, एग्जैक्टली, बिल्कुल ये 100%, बाकी 100%। कंट्रीज में भी होता है, बाकी हाँ कंट्रीज में भी होता है, वो हर चीज ओपनली नहीं बताते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट बच्चों को एजुकेट तो करो, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें, हमने जो रॉन्ग डिसीजन पास्ट में लिए उसका हमें नुकसान क्या हुआ, जो नुकसान क्या हुआ। हमने लिए उसका फायदा क्या हुआ, बिल्कुल। ताकि वो अपने ओन पे करे। लेकिन हम उसको, वही है वो जो आपने कहा कि उर्दू की पहली किताब अभी भी एक पहली किताब ही चल रही है। या बिल्कुल सही बात है। और एक और मैं आपको बात बताऊं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के मुल्कों में, जैसे आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हमने ट्रैवल भी किया है। आपने देखा है इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, और जो कारपेंटर की कितनी वैल्यू है हमारे मुल्कों में? बहुत। ठीक है ना। ये अच्छे अच्छे इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं। और हाँ। पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? लो स्किल्ड लेबर। ये लो स्किल्ड नहीं, हाईली स्किल्ड लेबर है। हाँ। मेरे बेटे के स्कूल के अंदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक पूरा सेक्शन होता है, जिसके अंदर उसको लकड़ी के से चीजें बनाना बताते हैं कि भाई ये आप कैसे बनाएंगे। आज एज कारपेंट्री नहीं, लेकिन वो क्राफ्ट्स के अंदर ज्यादा आ जाते हैं, बताते हैं इलेक्ट्रिक्स में बताते हैं उसको। जिस मुल्क में मैं हूँ वहाँ पे, इस मुल्क में बाकायदा जो बच्चे स्कूल में कमजोर होते हैं वो चाहें तो
ये ओ लेवल्स ए लेवल्स का स्कूल छोड़ दें और उनको अप्रेंटिसशिप देते हैं इन चीज़ों की। हाँ। हमारे पास ये इस वजह से ही है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दिमागी तौर पे ना क्लास डिफरेंस आ गया है, और वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन खैर, अभी तो ये टॉपिक तो बहुत लंबा है वकास, और इसमें तो हम चलते चले जा सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अल्लाह करे आगे जाकर कुछ एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए, ताकि हमारी पब्लिक जो है ना, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो थोड़े बेहतरी की तरफ निकले और बेहतरी की तरफ जाए इंशाल्लाह। मेरा अम, मैसेज तो हमारी आने वाली नस्ल पे और जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप स्किल सीखें। बिल्कुल कारपेंटरी आप सीखें, प्लम्बिंग है आप सीखें, प्लास्टरिंग है आप सीखें। बिल्कुल आप जॉब को उसके स्टेटस के हिसाब से मत लें, आप उसको एज ए स्किल देखें। नॉलेज और ये स्किल आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। आप हर 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 जमाने में आप पैसे कमा सकते हो, कुछ भी करके कर सकते हो। और इसके साथ साथ हमारी ही मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है जिसके अंदर ये मिडल ईस्ट की लाइफ के बारे में छोटा सा लेसन है। वो बहुत छोटी शॉर्ट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा अगर आप देखना चाहें। उसके अंदर बताया गया है कि लैंग्वेज भी एक स्किल है। देखो यार, मैं आपको भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग मिडल ईस्ट जाते हैं। मिडल ईस्ट जाकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैंग्वेज। दुबई के अंदर ऑल तो इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अरबिक ही बोली जाती है। बिल्कुल और ऐसे। बाकी सारी जगहों पे भी, इवन में सऊदी में। तो अगर आप ये एक लैंग्वेज स्किल सीख लेना, आपकी अरबिक अच्छी हो जाए अलोंग विथ योर इंग्लिश, आप अच्छी, और ये अरबिक नहीं ये ना आप कैसे हैं वाला भी नहीं, प्रॉपर अरबिक अगर आप सीख लें, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेबनान एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारा ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा, हम उसको कंडेंस करना चाह रहे हैं फीडबैक के ऊपर। लेबनान के लोग दुबई वगैरह में, सऊदी वगैरह में बहुत ज्यादा हायर होते हैं। क्यों हायर होते हैं? उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, ब्रिटिश या अमेरिकन स्टैंडर्ड की होती है, और उनकी अरबिक तो होती है, नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं वो लोग। हम्म। तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच लें कि अगले 30-40 साल तक हमारा टैलेंट उसमें मिडल ईस्ट जाना ही जाना है, 100% जाना है। ठीक है, जान तो ये चीज होनी चाहिए। वकास, खत्म करने से पहले कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा जो मैंने अर्लियर राउंड मैसेज किया, आप स्किल सीखें, उसको स्टेटस जी, पे मत लें। कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचेगा, इस जहनीयत से निकलें। बिल्कुल आपके लिए जो बेहतर है, जो आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा, आपकी जनरेशन, आपकी फैमिली, उसके लिए काम आएगा, आप उसकी तरफ जाएं। तो मेरा हंड्रेड मैसेज परसेंट यही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लिसनर्स और वॉचर्स देखने का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कोई फीडबैक हो। आपके फीडबैक के बेस पे हम वीडियोस को अपनी छोटे छोटे करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाना चाह रहे हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब का इंतजार रहेगा मेरी तरफ से और वकास की तरफ से। खुदा हाफिज और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।